लोग कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का चैप्टर 13 देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली लाइटनिंग और सेफ्टी लैम्प, मतलब माइंस में कहाँ कहाँ लाइट हमको रखना है और सेफ्टी लैम्प्स का क्या क्या कंस्ट्रक्शन है, डिटेल्स है, कैसा उसका प्रिकॉशन लेना है, उन सबको ये डील करता है। ठीक है, तो ये जीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 13 जो लाइटनिंग एंड सेफ्टी लैम्प्स से डील करता है, ये रेगुलेशन नंबर 174 से 182 तक है। तो पहले हम लोग रेगुलेशन नंबर 174 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि वाइट वॉशिंग करना है। वाइट वॉशिंग क्या होता है कि माइंस के हम लोग रूफ को और साइड्स को, जो भी जनरल ट्रेवलिंग रोडवे है, उसको सफ़ेद चूना से पोत देते हैं। ठीक है, पेंट कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो वाइट हो जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि वाइट, अगर कोई सरफेस पेंट है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर सिर्फ कोयला कोयला रहे, ब्लैक रहेगा, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कितना भी अगर हम लैंप लगाएंगे, इलेक्ट्रिक लैंप, तो वहाँ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ब्लैक लाइट का एब्जॉर्वर है, लेकिन वाइट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हम लोग उसको वाइट वॉश करते हैं। तो ये रेगुलेशन बोल रहा है कि रूफ यानी कि छत और साइड को हम लोग को कहाँ कहाँ वाइट वॉश करना है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है ए में, एट एवरी साफ्ट इंसेट। साफ्ट इंसेट का अर्थ होता है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल ट्रेवलिंग रोडवे जो साफ्ट से मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साफ्ट इंसेट बोलते हैं। तो साफ्ट इंसेट का डिफिनेशन अगर पूछा जाता है तो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, कि साफ्ट इंसेट वैसा पॉइंट है जहाँ पर साफ्ट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रोडवे से मीट कर रहा है। और साफ्ट के बॉटम में, साफ्ट इंसेट में एंड साफ्ट बॉटम में। ठीक है, दूसरा क्या है, जहाँ भी हॉलेज हो रहा है, हॉलेज मतलब कि हम लोग हॉलेज इंजन को यूज़ करके मटेरियल को माइन टब्स में डाल के बाहर ला रहे हैं। तो जहाँ भी उसको हम लोग लोड कर रहे हैं, जहाँ अनलोड कर रहे हैं, और वैसा हर जगह जहाँ पर वो क्या हो रहा है, रुक रहा है, ठीक है, कहीं से बाईपास हो रहा है, कहीं जंक्शन है, वहाँ हर जगह हम लोग क्या करेंगे, वाइट वॉशिंग करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट 100 मीटर फ्रॉम द फेस। तो फेस से 100 मीटर तक वाइट वॉश नहीं करेंगे। उसके बाद हर जगह जो भी हॉलेज रोडवे का लाइन है उसमें हम लोग वाइट वॉशिंग करेंगे। ठीक है, एवरी ट्रेवलिंग रोडवे। तो ट्रेवलिंग रोडवे, माइंस में दो तरह का रोडवे होता है, एक होता है ट्रेवलिंग रोडवे, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन रोडवे या हॉलेज रोडवे। तो ट्रेवलिंग रोडवे से क्या होता है, नॉर्मली वर्कर्स आते जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन या हॉलेज रोडवे से क्या होता है कि माइन टब्स आता जाता है। ठीक है, वो माइन टब्स हो सकता है या बैटरी लोकोमोटिव या डीजल लोकोमोटिव, हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे जो जितना भी ट्रेवलिंग रोडवे है, सारे में हम लोग क्या करेंगे, वाइट वॉशिंग करेंगे। और कोई भी इंजन रूम है, वेल्डिंग स्टेशन है, बैटरी चार्जिंग स्टेशन है, ऐसा हर रूम जहाँ पर कुछ मेंटेनेंस हो रहा हो, कोई मशीनरी रखा हो, वैसे हर रूम्स को हम लोग क्या करेंगे, वाइट वॉश किए रहेंगे। वाइट वॉश करने का एक ही मेन पर्पस क्या है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो वहाँ पर विजिबिलिटी मतलब अच्छा होगा, मतलब सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लाइट में हमको रहेगा, तो उससे हम काम हमारा क्या होगा, आसान रहेगा। ठीक है, दूसरा एक और पर्पस है कि वाइट वॉशिंग करने से कोल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है एयर से, तो उससे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग में रुकता है। माइंस में जैसे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एड स्टेशन बनाते हैं, तो उसको भी पूरा हम लोग वाइट वॉश करके रखेंगे। रेगुलेशन नंबर 175, ये जनरल लाइटिंग के बारे में है। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या है कि एडिक्वेट जनरल लाइटिंग अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो जो जो भी वर्किंग आवर्स है, जो काम करने का जो टाइम है, उसमें वहाँ पर सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लाइट होना चाहिए। तो सरफेस पे बात कर रहा है कि मान लो रात में कहीं पर लाइट कम है, या कहीं वर्कशॉप्स है, या फिर हॉलेज इंजन रूम है, वहाँ पर क्या है, लाइट कम है, तो वहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल लाइट लगाएंगे। एवरी इंजन हाउस में लगाएंगे। वर्किंग साफ्ट, जो भी साफ्ट से कोयला निकल रहा है, आदमी जा रहा है, उसके आसपास हो सकता है रात के टाइम में लाइट ना हो, तो वहाँ पर लाइट लगाएंगे। ठीक है, दिन में अगर सफिशियंट लाइट है तो ज़रूरी नहीं है। हर ओपन कास्ट वर्किंग में लाइट लगाएंगे, जब वहाँ लाइट कम हो, शाम में, रात के टाइम, सुबह के टाइम। ठीक है, और हर जगह जहाँ पर आदमी काम कर रहा है वहाँ पर क्या होगा, लाइट लगेगा। ये सरफेस की बात कर रहा है। रेगुलेशन का सब क्लॉज बी में क्या कर रहा है कि कहाँ कहाँ सफिशियंट लाइट होना चाहिए, तो हर साफ्ट इंसेट में एंड साफ्ट बॉटम में, या साफ्ट का लैंडिंग में। ठीक है, तो साफ्ट इंसेट बताए थे कि जहाँ पर साफ्ट कोई हॉरिजॉन्टल रोडवे या लेवल से मीट कर रहा है, उसको हम लोग इंसेट बोलते हैं। तो जहाँ पर आदमी साफ्ट का बॉटम हो, वहाँ पर कहीं साफ्ट इंसेट हो, वहाँ पर। ठीक है, इन एवरी ट्रेवलिंग रोडवे,
तो इसमें क्या है कि वही है कि कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ वाइट वॉशिंग करना तो वहाँ वहाँ लाइट भी हमको लगाना है, ठीक है। तो वैसे हर ट्रैवलिंग रोडवे में लाइट लगाएंगे जहाँ जिस रोडवे को 50 या उससे ज़्यादा पर्सन यूज़ कर रहा हो, तो उस पूरे रास्ते में क्या होना चाहिए, लाइट लगा होना चाहिए सफिशियंट नंबर्स में, ताकि वहाँ सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लाइट हो, ठीक है। इस रेगुलेशन से हम लोग को छूट मिल सकता है यदि हर आदमी जो माइंस के अंदर काम करने जा रहा है उनके पास अपना पर्सनल फ्लैम सेफ्टी लैंप हो, तो इस रेगुलेशन के तहत छूट मिल सकता है, ठीक है। तो वैसा हर ट्रैवलिंग रोडवे जिसमें 50 आदमी या उससे ज़्यादा जा रहा है वहाँ पर लाइट लगाना ज़रूरी है। इस सब रेगुलेशन से छूट कब मिल सकता है, यानी कि हम लोग लाइट नहीं भी लगा सकते वैसे रोडवे में जहाँ 50 से ज़्यादा आदमी जा रहा है, इस शर्त पे कि वहाँ जाने वाला हर आदमी के पास अपना पर्सनल फ्लैम सेफ्टी लैंप हो। और इंक्लाइन के टॉप और बॉटम में, यानी कि इंक्लाइन के टॉप और बॉटम में भी हम लोग क्या करेंगे, लाइट लगा के रखेंगे, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लाइट वहाँ होना चाहिए। और वैसे जगह पे जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि टब्स को, माइन टब्स जो होता है या माइन कार जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको कहीं पर हम लोग निकाल रहे हैं या फिर अटैच कर रहे हैं, ठीक है। चाहे तो वो हॉलेज से हो सकता है, वो डायरेक्ट टॉप हॉलेज से हो सकता है, या बैटरी लोको से अटैच हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर भी कपल करना है, नहीं एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है, या फिर निकालना, तो वहाँ पर हर जगह सफिशियंट लाइट होना चाहिए। और वैसे जगह पे लाइट होना चाहिए जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टब्स को मैकेनिकली फिल कर रहे हैं। मैकेनिकली फिल कर रहे हैं यानी कि मशीन की मदद से हम लोग माइन टब्स में कोयला भर रहे हैं। वो मशीन क्या हो सकता है, SDL हो सकता है, साइड डिस्चार्ज लोडर, ठीक है। एट एवरी रूम एंड प्लेस कंटेनिंग एनी इंजन, तो वैसे हर रूम, वैसे हर जगह या वैसा हर रूम जहाँ पर कोई इंजन हो, कोई मोटर हो, कोई बिजली के अपरेटस हो, वहाँ पर क्या होगा, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लाइट होगा, ठीक है। जहाँ पर हम लोग पिलर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ भी सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लाइट होगा। और एवरी फर्स्ट एड स्टेशन में क्या होगा, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लाइट होगा। तो पहला रेगुलेशन था कि कहाँ वाइट वॉशिंग करेंगे, दूसरा रेगुलेशन था कि कहाँ कहाँ से हम लोग लाइट लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ वाइट वाश्ड है वो इंपॉर्टेंट एरियाज है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाइट भी कंपल्सरीली लगाएंगे। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। जहाँ भी वाइट वाश्ड है वहाँ हम लोग लाइट जरूर लगाएंगे। और दूसरा सब रेगुलेशन 2 क्या बोल रहा है इसके अंदर, कि लाइटनिंग जो हम लोग लगाएंगे तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्लेयर, जैसे कि वो कार में अपोजिट से कोई गाड़ी आ रहा है तो आँख में धुंधलापन पड़ता है उतना ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा लाइट हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। या फिर इतना कम भी लाइट नहीं लगाएंगे कि आँख पे जोर पड़े, तो हम लोग इतना लाइट लगाएंगे कि सफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ लाइट हो जिसमें हम लोग आराम से काम कर सकें। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि लाइट की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होता है माइनर्स को, तो उसमें है निस्टेगमस ना, NOISTAGMUS निस्टेगमस, ठीक है। तो ये लाइट की कमी से आदमी को आंख में डिसीज होता है, उसको हम लोग निस्टेगमस बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है तीसरा पॉइंट, कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल हो, जहाँ बिजली का सोर्स जिस माइंस में अवेलेबल हो, तो हम लोग सब रेगुलेशन 1 क्या था, ये वाला था, कहाँ कहाँ लाइट लगाना है, ठीक है। तो वहाँ हर जगह हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से है ना, ऑन द सर्फेस पर नेचुरल लाइट इज सफिशियंट, तो सब रेगुलेशन 1 के हिसाब से क्या करेंगे कि हम लोग हर जगह लाइट लगाएंगे, वो बिजली का लाइट रहेगा, ठीक है। और कहीं कहीं क्या है कि बिजली वाला बल्ब तो लगा ही रहेगा, और एक हम लोग एडिशनल भी लाइट लगा के रखेंगे जिसका बिजली से कोई कनेक्शन ना हो। ये इसलिए है कि इमरजेंसी में मान लो बिजली फेल हो गया, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, आदमी को एस्केप करना है, तो मान लो बिजली का लाइट नहीं है और आदमी के पास फ्लेम सेफ्टी लैंप नहीं है, या फिर उसके पास अपना कैप लैंप नहीं है, तो वैसे केस में क्या होगा, तो देखो ऐसे कहाँ कहाँ हम लोग एक एडिशनल लाइट लगा के रखेंगे। तो पहला पॉइंट है, बिलो ग्राउंड इन एवरी साफ्ट इंसेट एंड साफ्ट बॉटम और लैंडिंग इन रेगुलर यूज एंड इन एवरी इंजन रूम, तो हर इंजन रूम में, साफ्ट इंसेट में और साफ्ट बॉटम में, या फिर जहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा लिफ्ट लैंड कर रहा है, जहाँ से आदमी उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, वैसा हर जगह हम लोग क्या करेंगे, बिजली वाले लाइट को छोड़ के एक एडिशनल कोई दूसरे अदर सोर्स से जलता हुआ लाइट लगाएंगे, जैसे फ्लैम सेफ्टी लैंप रख सकते हैं, कुछ और टाइप का लाइट रख सकते हैं, ठीक है। और फिर रात के टाइम में क्या करेंगे, ऑन द सरफेस आफ्टर डार्क एट द टॉप ऑफ एवरी वर्किंग साफ्ट, मतलब कि जो भी साफ्ट काम कर रहा है उसके ऊपर एक दूसरा लाइट लगा रहेगा जो बिजली से ना चलता हो, चाहे तो बैटरी से चलता हो या फिर मैनुअल कोई और लाइट हो, जैसे फ्लेम सेफ्टी लैंप है, ठीक है, कुछ और तरह का लाइट हो सकता है। और हर इंजन रूम में, जैसे मान लो सपोज
कि हम लोग वाइंडिंग इंजन को ऑपरेट कर रहे हैं और लाइट वहाँ का चला गया, सिर्फ बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो क्या होगा, हमको कुछ दिखेगा नहीं, कैसे करना है, क्या करना है। तो उसके लिए इमरजेंसी में कोई बैटरी वाला लाइट रहेगा या फिर फ्लैम सेफ्टी लैंप रहेगा या कोई और अदर टाइप का लाइट रहना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर क्या है, वैसे हर रोडवे में जो उसको आदमी ट्रेवल करने के लिए यूज़ कर रहा है। और एस्केप रूट्स में, एस्केप रूट क्या होता है कि इमरजेंसी जब माइन से मान लो एक्सीडेंट हो गया है, कहीं फॉल हो गया है या फिर इनंडेशन हो गया है, कहीं एक्सप्लोजन हो गया है, तो वो रास्ता जिसको आदमी, शॉर्टकट रास्ता जिसको यूज़ करके आदमी साफ तक आए, उसको हम लोग एस्केप रूट बोलते हैं। Every electrical lamp fitting shall be so constructed as to protect it from accidental damage, and adequate precautions shall be taken to prevent lamps against from short firing. तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग लैंप का जो फिटिंग रहेगा वो ऐसा रहेगा कि उस वो एक्सीडेंटली डैमेज ना हो जाए, मतलब कहीं से उसमें चोट लग के वो लैंप फट ना जाए, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट उसमें ना हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल प्रिकॉशन लेंगे, ठीक है। और छठा पॉइंट क्या बोल रहा है, फ्लोरेसेंट और लुमिनेसेंट पार्ट फाइंडर इंडिकेटर्स आर बी प्रोवाइडेड ऑल अलोंग द रोड ट्रेवलिंग रोडवे, ठीक है। तो रोड में एक मार्किंग किया रहता है एरो का कि आगे जाना है, जैसे हम लोग को यहाँ से मान लो कहीं मार्केट जाना है या स्कूल कॉलेज हम लोग जब जाते हैं तो प्रिंसिपल चैम्बर, तो एक एरो बना रहता है, इधर इधर लेफ्ट राइट करके वो एरो बना रहता है ताकि हम लोग उस जगह तक पहुँच जाए। तो उसी तरह एस्केप रूट में मतलब सेफ जगह पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए कि दीवार में वो साइड साइड में एरो बना रहना चाहिए कि आदमी हड़बड़ी में मान लो उसके पास मैप नहीं, उसको ठीक से रास्ता नहीं पता है, तो वो उस एरो को, मार्किंग को देख करके वो सेफली निकल पाए। तो ऐसा हर दीवार में, एस्केप रूट में ये सब एरो इंडिकेटर बना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एरो इंडिकेटर क्या है कि जैसे हम लोग नहीं देखते हैं कि प्रिंसिपल रूम जाने का रास्ता, तो इधर ऐसे है, फिर आगे जाएंगे तो फिर एक एरो बना रहेगा, इधर मुड़ना है फिर इधर, तो उस टाइप का एरो बना रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग इसको फिर आगे देखते हैं अगले वीडियो में ना। थैंक यू।